Welcome back to my channel, guys. So in this episode we have come to yet another jungle safari, and today मैं हूँ तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क जो कि है इन महाराष्ट्र, और मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ फ्रॉम कोलकाता टेकिंग द हावड़ा CSMT मेल विच इज़ द बॉम्बे मेल। ट्रेन मेरा था 2 घंटा लेट, इसलिए पहुँचते पहुँचते मेरे को शाम हो गया है, इसलिए बाहर का जो व्यू है वो मैं आपको कल सुबह दिखाने वाला हूँ। फॉर द टाइमिंग आई एम गोइंग टू गिव यू अ रूम टूर। आई एम स्टेइंग इन द सेंचुरी तडोबा रिजॉर्ट विच इज़ लोकेटेड नियर द मोहाली गेट। मोहाली गेट इज़ द गेट फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू डू मोस्ट ऑफ माई सफारीज़। इस गेट से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और सफारी का जो वीडियो है वो मैं अलग से आप लोगों को तो दिखाऊंगा ही, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द रूम टूर। रूम टूर अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है हम लोगों का 3 पर्सन्स के लिए रूम है। सो दिस इज़ द बेसिक रूम। रूम का स्पेस आप देखिए कितना बड़ा है, और इस रूम में आपको वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा। सो वाईफाई इनेबल्ड रूम है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल जाएगा। एक स्विमिंग पूल मिल जाएगा। स्विमिंग पूल का टाइमिंग है 7 AM से 10 AM और इवनिंग में 4 PM से 7 PM। चेक इन होता है 1 PM एंड चेकआउट होता है 11 PM। और ये जो रूम है आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा रूम है। फ्रिज है, डबल बेड है, रहने का एक जगह है, और ये दिस इज़ द 3rd पर्सन का बेड। यहाँ पे एडिशनल एक बेड ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत स्पेशियस रूम है। AC दिया गया है इस रूम में, और एक स्पेस है यहाँ पे। दिस इज़ द चेंजिंग एरिया जहाँ पे आपको वॉश बेसिन एक यहाँ पे तो है ही आपके लिए, प्लस एक बहुत बड़ा यहाँ पे कबर्ड है, नीचे जगह है। और तो ये वॉशरूम है हम लोगों का। वॉशरूम में गीज़र अवेलेबल है, शावर है, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, वॉश बेसिन, काफ़ी बड़ा एरिया है। बाहर में देखिए ये पूरा जो है शेयर्ड बैल्कनी है, बट दिस सेक्शन इज़ आर्स। वहाँ पे दूसरा रूम है, और दिस इज़ द एंटायर फोकस एरिया। सुबह के टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग बैल्कनी आपने देख लिया है। काफ़ी बड़ा बैल्कनी है, और बैल्कनी में बैठने का भी काफ़ी अच्छा जगह है। अभी हम लोग कल जो है करने वाले हैं जुनोना बफर जोन का सफारी, दैट इज़ मिड डे। मिड डे सफारी, मॉर्निंग सफारी, इवनिंग सफारी, 3 सफारी होता है ताडोबा सेंचुरी में। ये जो पर्टिकुलर सफारी है मिड डे, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, बिकॉज हम लोग जब पिछली बार हम लोग मध्य प्रदेश गए थे तो वहाँ पे मॉर्निंग सफारी और इवनिंग सफारी दोनों होता था। मॉर्निंग सफारी जो हम लोगों का तकरीबन 6 बजे स्टार्ट होता था, और आपका जो इवनिंग है वो 3:30 को स्टार्ट होता था। ये मिड डे सफारी जो है ये स्टार्ट होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 10-11 बजे। तो वो सफारी मैं आप लोगों को कल दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। रेस्ट करने के बाद आई विल शो यू द डिनर इन द डाइनिंग एरिया, और डिनर में क्या क्या होगा वो मैं आपको डिनर के टाइम पे दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा फ्रेश होकर रेस्ट लेने वाला हूँ, फिर आई विल स्ट्रेट अवे गो इनटू द डिनर एंड मीट यू देयर। तो गाइज़ ये हम लोगों का डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ का स्पेशलिटी एक चीज़ ये है कि यहाँ पे सब अपना जूता खोल के अंदर जाते हैं। सो यू हैव टू गो इन बेयर फीट इनसाइड। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ मेरे को यहाँ पे मिला है। और जो बाकी हम लोगों का एरिया है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे रात का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा विज़न में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं अभी GoPro यूज़ कर रहा हूँ, तो GoPro में नाइट वीडियो उतना अच्छा तो है नहीं। फिर भी यहाँ पे देख सकते हो आप, वहाँ पे थोड़ा बच्चे लोगों का खेलने का जगह है, स्विंग्स है, स्लाइड है, ये लॉन टाइप एरिया है। और द सेंचुरी तडोबा रिजॉर्ट। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू स्टे फॉर द नेक्स्ट 3 days। मोहाली गेट के पास है ये रिज़ॉर्ट, और काफ़ी लग्जूरियस प्लेस है, और
इस रिज़ॉर्ट में एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारा है। सुबह के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे हम, रात के टाइम पे तो उतना एक्सप्लोर कर नहीं पा रहे। ये जो लाइटिंग लगा हुआ है, यहाँ से एक मचान है, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। उसके ऊपर से यू कैन एक्चुअली वॉच एनिमल्स। और जो रूम्स है ये देखिए, ऑल द रूम्स आर ऑफ दिस टाइप। एक बंगलो टाइप है और ईच बंगलो हैज़ 2 सेपरेट रूम्स और हर रूम का एक नाम भी दिया है। तो फ़िलहाल दिस इज़ द एरिया। मेरा कॉटेज के सामने बैठने का जगह है और मेरे कॉटेज का नाम है आमलता। सो दिस इज़ इट। ओह आई डोंट नो आपको, ओह माय गॉड, आई डोंट थिंक उतना बढ़िया कैप्चर होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा स्पाइडर है यहाँ पे। इंसेक्ट्स है, गोप्रो में उतना क्लियर आएगा नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे। और मेरे को थोड़ा सा ना इंसेक्ट से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट अदरवाइज इट्स ओके। ऐसे फॉरेस्ट एरिया में जब आप आते हो तो थोड़ा सा स्पूकी वाइब्स यहाँ पे, इट्स क्वाइट नॉर्मल और अच्छा भी लगता है। सो दैट्स इट। अभी हम लोग रूम में जाएंगे, स्पेंड द नाइट, टेक सम रेस्ट, और कल हम लोग मिलते हैं मिड डे सफारी में। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम तडोबा। आज हम लोगों का फर्स्ट सफारी है और सुबह सुबह मैं थोड़ा निकल गया हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जगह के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अंधेरी ताडोबा, दिस इज़ द एरिया वेयर आई एम स्टेइंग। और ये जो एरिया है ये है एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट रीजन है, महाराष्ट्र रीजन में लोकेटेड है। और यहाँ पे अगर आपको आना है तो आने का सबसे इजी वे है फ्रॉम नागपुर रेलवे स्टेशन से और नागपुर एयरपोर्ट से, दोनों से डिस्टेंस तकरीबन 150 किलोमीटर्स का पड़ जाता है बाई रोड। और गाड़ी में आप लोगों को अगर देखा जाए तो 3800 मोटा मोटी पड़ जाता है कॉस्टिंग। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ गेट्स है, जुनोना गेट, अगरसरी गेट, मोहरली गेट। ये जो गेट्स है, इस गेट से आप लोग सफारी कर पाओगे। मैं अभी ये जो आपका रिज़ॉर्ट है द सेंचुरी तडोबा रिज़ॉर्ट, ये मोहरली गेट के सबसे करीब पड़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम दी मोहरली गेट कोर जोन। और ये जो रिज़ॉर्ट है, इस रिज़ॉर्ट में मैं रुका हूँ सुपर डीलक्स रूम में। सुपर डीलक्स रूम जो है यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेटली 8000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन्स पड़ जाता है पर डे। और इसमें आपका खाना इंक्लूड होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इवनिंग स्नैक्स। सो 8000 रुपीज़ में आप लोगों का पूरा दिन का जो है खर्चा यहाँ पे निकल जाता है। और अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन होता है आप लोगों के साथ तो एक एक्स्ट्रा कॉट वो लोग प्रोवाइड करता है फॉर एन एडिशनल 2500 रुपीज़, उसमें खाना लेकिन इंक्लूड होता है। सो दैट इज़ द कॉस्टिंग फॉर पर डे। और सफारी का कॉस्टिंग अलग से मैं आप लोगों को बता दूंगा सफारी के टाइम पे। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले से ही बता देता, मतलब इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द सफारी मोबाइल फ़ोन यूसेज इज़ नॉट अलाउड। इसीलिए मैं गोप्रो लेके आया हूँ। गोप्रो दैट इज़ एक्शन कैमरा और एनी DSLR दैट कैन बी टेकन इनसाइड फॉर अ चार्ज ऑफ ₹500, बट फोन्स आर नॉट अलाउड हियर। तो दैट्स अबाउट इट। और अगर आपको मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँ कि नागपुर से जैसे 150 किलोमीटर पड़ जाता है, तो उससे नियर आप लोगों का यहाँ पे चंद्रपुर करके एक स्टेशन है, बट वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेन्स डोंट स्टॉप। तो इसलिए मैंने बोला कि नागपुर से आप लोग आएंगे तो आप लोगों को ईजी पड़ेगा। अदरवाइज इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द लोकेलिटी देन चंद्रपुर इज़ द नियरेस्ट स्टेशन। और ये जो होटल है, अभी मैं आप लोगों को स्विमिंग पूल भी थोड़ा दिखा देता हूँ। आगे स्विमिंग पूल है यहाँ पे। पूल डेप्थ इज़ 4.5 feet, which is okay, fine. So this is the pool area.
आप लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे जो पेरीमीटर दिया है वहाँ पे एक मचान है. वी कैन गो देयर एंड डू एनिमल वॉचिंग. हम लोग सफारी करके जब आएंगे तब एक बार वहाँ पे चढ़ के देखेंगे. और इसके पीछे ही पूरा फॉरेस्ट रीजन है और नेचर के एकदम बिल्कुल बीचों बीच है ये रिज़ॉर्ट. तो काफ़ी सारा इंसेक्ट्स, काफ़ी सारा बर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट. We will be in search of this beast soon. Till then, हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे. नेक्स्ट I'll catch you up at the breakfast table. चलिए. So guys, अभी हम लोग थोड़ा मचान के साइड में जा रहे हैं. ये एक छोटा सा ट्रेल पाथ बना हुआ है. यहाँ से हम लोग मचान के साइड पे जाके उठ सकते हैं. और ये आप देख सकते हो इस साइड में हम लोगों का कॉटेजेस था और ये बैक साइड से हम लोग अभी आए हैं. मचान में उठेंगे. मचान में उठने के बाद एक अच्छा व्यू मिलेगा हम लोगों को ऊपर का. एक्चुअली यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे जैसा सेम हम लोग मध्य प्रदेश में महसूस किए थे कि जब अर्ली मॉर्निंग होता है तो टेम्परेचर जो होता है इट इज़ अराउंड 10 और अभी जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा है. सो इट इज़ क्वाइट हॉट नाउ. सुबह के टाइम पे एक स्ट्रोल या फिर एक हल्का सा जैकेट लगता है इफ़ यू आर डूइंग मॉर्निंग सफारीज़. बट इन केस ऑफ आफ्टरनून सफारी एंड इवनिंग सफारी आई डोंट थिंक कि इतना गर्मी में आपको कुछ लगेगा. तो अभी लेट्स गेट अप. और ये जो उठने का जगह है ये भी एक सिंगल पर्सन के लिए ही है. मतलब 1 person एट अ टाइम कैन गेट अप. चलिए, वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड दैट्स इट. तो आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ. ये आप यहाँ से व्यू देखिए. ये पूरा जो है ये फॉरेस्ट है. यहाँ से आपको पूरा फॉरेस्ट दिखेगा. पूरा फॉरेस्ट है. ये पीछे पूरा फॉरेस्ट है. ये देखिए 360 डिग्री व्यू. और देयर इज़ आवर कॉटेजेस. वहाँ पे स्विमिंग पूल है, डाइनिंग एरिया है. सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दी मचान. अभी 9:30 को ब्रेकफास्ट टाइम है. मैं थोड़ा अर्ली आ गया हूँ तो इसके बाद मैं जाऊँगा डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करने. ब्रेकफास्ट करने के बाद वी विल गो फॉर द मिड डे सफारी एट जुनोना बफर जोन. अब एक यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे मेरे से कि वाई हैव आई चोजन द बफर जोन. वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा जब मैं सफारी करूँगा कि मैंने बफर जोन कोड जोन मिला के क्यों ताडोबा में सफारी किया है, जबकि मैं मध्य प्रदेश में और पेंच बांधवगढ़ कान्हा तीनों जगह में आई डिड ओनली कोड जोन्स. तो उसका जवाब मैं आप लोगों को सफारी के टाइम पे दे दूंगा. तो आई विल मीट यू एट द ब्रेकफास्ट टेबल. सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में आ गए हैं. दिस इज़ द डाइनिंग एरिया. काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया है, आप देख सकते हो. और एंड हियर बेफुट. जूता बाहर खोल के यहाँ पे आना पड़ता है. आलू के परोंठे, कर्ड, जैम है, बटर है, ब्रेड. कितना टाइम का सफर होगा? यहाँ पे सफारी बुकिंग का जो एक सीन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. जैसे इन अदर केसेस में क्या करता था, ऑनलाइन बुकिंग किया था
और ऑनलाइन बुकिंग में उतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन इन केस ऑफ ताडोबा जो ऑनलाइन बुकिंग का जो वेबसाइट है दैट रिमेन्स अ लिटिल ब्रोकन, मतलब आपका बुकिंग कंफर्मेशन आने में टाइम लग जाता है, इसलिए कभी कभी तो बुकिंग कंफर्म होता भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बुकिंग कंफर्म वहाँ से आपका हो जाता है, आपका जो चालान है आपको वहाँ पे मिल जाता है। और एक्स्ट्रा एडिशनल अगर आप आपका रिज़ॉर्ट से लेके सफारी का गेट, फिर सफारी का गेट से लेके रिज़ॉर्ट तक अब जब आते हो तो वहाँ पे एडिशनल ₹500 लगता है फॉर जुनोना, और बाकी गेट्स का भी कॉस्टिंग वैसे पड़ता है इन द रेंज ऑफ 500, फिर 1000, 1500, 2000 ऐसे रेंज में पड़ता है, जो कि पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ का सर्विस है। वो एडिशनल कॉस्ट है, वो आपका जिप्सी के कॉस्ट के साथ इंक्लूड नहीं होता है। तो वो एक आप देख सकते हो। लेकिन जो बुकिंग है मैंने फेस किया, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यू कैन डू द बुकिंग ऑनलाइन इफ़ यू वांट, अदरवाइज़ तो दूसरा एक ऑप्शन है जहाँ पे यू कैन डू द बुकिंग थ्रू सम एजेंट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेके 500 तक का कमीशन चार्ज करते हैं, विच इज़ फाइन बिकॉज कंफर्म बुकिंग तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और जोन भी आप लोगों को कंफर्म वहाँ पे मिल जाता है। अभी मौसम बदल रहा है, आई थिंक थोड़ा सा ड्रिजल होने वाला है, तो अच्छा मौसम है अभी। सो दैट्स इट फ्रॉम हियर। और 2-3 चीज़ जो है मैं आप लोगों का भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे हम लोगों का जो यहाँ पे गेट्स है, मोहल्ली, कुठमंडा, जरी, ये 3 हम लोगों के यहाँ पे कोर गेट है। और बफर में हम लोगों का है जुनोना, जो कि हम लोग ने किया था, देवाड़ा है, आधे गांव है, अगरजरी है, मामला है और निमडेला है। ये हम लोगों का बफर गेट्स है। और बफर गेट्स में हम लोगों ने कवर किया था जुनोना, और एक हम लोगों का बफर जोन का होने वाला है कल, वो भी मॉर्निंग सफारी, वो भी बफर का हम लोग करने वाले हैं। अभी हम लोग को प्राइसिंग का मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। प्राइसिंग जो है फ्लक्चुएट होता है, सीजनल है। अभी अक्टूबर महीने में जो प्राइसिंग पड़ा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक एक करके। फर्स्ट हम लोग ने किया था जुनोना बफर जोन, जो मैंने किया था आपका मिड डे सफारी, उसमें मेरे को टोटल पड़ा 5000 सब कुछ मिला के, ठीक है। और मैंने जो जिप्सी लिया था वो नॉन शेयरिंग जिप्सी लिया था, तो पूरा जिप्सी मेरा था, तो गाइड चार्ज मिला के मेरे को पड़ा था 5000। उसके बाद आज हम लोग ने मोहल्ली किया कोर जोन मॉर्निंग सफारी, तो ये मेरे को पड़ा है 7800, ठीक है। उसके बाद इवनिंग का सफारी वो भी 7800, क्योंकि कोर जोन है मोहल्ली का तो सेम प्राइस है। कल जो है वो अगरजरी बफर जोन का जो है सफारी वो मैं करने वाला हूँ, उसका प्राइस है 6000। तो ये जो प्राइस है ये सारा इस सीज़न का प्राइस है, दैट इज़ इन द सीज़न ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 सीज़न का प्राइस है। और जो प्राइस है वो आपका वीकडेज़ और वीकेंड्स दोनों का अलग होता है। तो ये भी आप लोग देखिए कि मैंने वीकडे में किया है तो मेरा प्राइस थोड़ा कम है। अभी वीकेंड सैटरडे संडे आ जाएगा तो सैटरडे संडे में प्राइस फिर से बढ़ जाएगा, तो वो भी थोड़ा आप लोग दिमाग में रखिए कि मैं वीकडे में करूँगा तो प्राइस थोड़ा कम पड़ेगा, और वीकेंड में करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। सो दैट्स इट अबाउट द प्राइस। So guys, what is the best time to visit Tadoba? That is something that you all would be wondering. तो ताडोबा में अगर आना है आप लोगों को, any forest, be it any forest, not only Tadoba, people say the best time to visit for sighting is summers, that is from April onwards. लेकिन अगर आपको फॉरेस्ट का ब्यूटी देखना है तो आफ्टर मानसून सीजन, that is from October onwards, it becomes really beautiful, the forest becomes really beautiful. So at this time after October the forest is really good, dense हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, sighting का chances थोड़ा कम होता है, but if you're lucky you'll get a good sight of the animal, but otherwise the best time to visit would be summers. And पार्क मानसून में हमेशा क्लोज्ड रहता है, तो प्लीज़ अवॉइड द मानसून सीज़न, दैट इज़ जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ्स जो है ये 3 मंथ्स अवॉइड करिए। उसके बाद यू कैन विजिट ताडोबा एनी टाइम इज़ गुड टू विजिट हियर। सो गाइज, इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ये जस्ट पार्ट 1 था जहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट ताडोबा। वी विल कंटिन्यू द वीडियो ऑफ द सफारीज इन मोहर्ली कोर जोन, Junona buffer zone and Agarzari buffer zone in the next parts. So stay tuned and
Also watch this space for more safaris and infotainment videos.